जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के एक बड़े नाम, एक साउथ इंडिया में एक स्टैब्लिश्ड नेम सिटी यूनियन बैंक के बारे में। 741 ब्रांचेस, 1724 एटीएम और 21 सेल्फ सर्विस ब्रांचेस के साथ ये सिटी यूनियन बैंक साउथ इंडिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है दे रहा है। आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, उसका रीजन है कि एक महीने से इस शेयर में एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि शेयर होल्डर्स को इस बारे में जानना जरूरी है कि ये बैंक आगे किस तरह का परफॉर्म करने वाला है। क्या यहाँ से ये फर्दर और डाउन आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा? क्या ये वो पोजीशन है जहां पर आप लोगों ने अगर इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको आप लोग बेचकर निकल जाएं, या फिर आप लोगों को एक्यूमुलेट करना चाहिए, या यहाँ से आप लोगों को फर्दर अगर नई बाइंग करनी है तो क्या ये बाइंग करने का या एंट्री लेने का राइट टाइम है? तो इन्हीं सारी एनालिसिस को आज हम लोग यहाँ पर अभी आपके सामने इसी वीडियो में करने वाले हैं, और बने रहिए वीडियो में मेरे साथ दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, बैलेंस शीट का कुछ आइडिया ले लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, हमारी हार्ड एंड मनी अगर इसके अंदर लगाने की बात हो रही है या लगा चुके हैं तो भी हम दोनों हर कंडीशन में इसके बारे में एनालाइज करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये इस बैंक की साइट है, और ये ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में ये बैंक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएसएमई को भी लोन देता है, कॉर्पोरेट्स को भी लोन देता है, इंडिविजुअल्स को भी लोन देता है, और जो एक बैंकिंग सेक्टर का जो पर्सनल बैंकिंग, एग्रीकल्चरल, तो ऑलमोस्ट बैंकिंग के हर एस्पेक्ट में ये बैंक हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। 701 ब्रांचेस है, 1724 एटीएम्स हैं, 21 सेल्फ सर्विसेज ब्रांचेस हैं। और एक बार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट पर किस तरह का नजर आ रहा है। अब जब हम इसे चार्ट पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2006 से ये बैंक जो है आज तक, जब तक लॉकडाउन हुआ था उसके उस दिन तक की बात कर रहा हूं, वहां तक इसने 5 रुपए से लेकर और 235 रुपए तक का रन, एक अच्छा बड़ा रन हम लोगों को, शेयर होल्डर्स को दिखाया है। और उसके बाद जैसे सभी शेयर्स लॉकडाउन में गिरे थे, इस शेयर ने भी लॉकडाउन में एक डिप लगाया, और वहां से ये ऑलमोस्ट 113 रुपए, 110 रुपए के आसपास आ गया था, और वहां से वापस इसने अभी तक 162 रुपए, 163 रुपए के ऊपर ये इस समय करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो पोजीशन यहाँ पर आई है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि 1 मंथ में इसकी पोजीशन क्या बनी है। 1 मंथ में ये 173 से 163 पर आ गया है, जिस वजह से लोगों में ये पॉइंट बन रहा है कि आगे इसमें क्या होने वाला है, क्या पोजीशन बन रही है। 181 गया था, 182 हाई बनाया था, देन 162 63 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग एक बार इसको प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट कैप जो है वो इसकी 12,000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 163 है, 52 वीक हाई जो है वो 224 है, 52 वीक लो जो है वो 110 है। ये लो और हाई का जो गैप है, ये बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के टाइम पे सडन डेप्थ जो डिप मारा था उसने, इसकी वजह से इसका एक लो बन गया था, अदरवाइज ये बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और 224 से इसने एक डिप मारा था, तो वो इसका 52 वीक हाई और लो वहां पर बन गया था। अब हम स्टॉक के पीई की बात करें तो स्टॉक का जो पीई है वो 31.1 है, और बुक वैल्यू 71.7 है, फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड भी पे करते हैं, आरओई 9.40 है। तो आरओई इतना अट्रैक्टिव मुझे नजर नहीं आता। प्रमोटर होल्डिंग और प्लेज परसेंटेज के लिए हम सीधे इनके बैलेंस शीट से आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम जब इसने इनके प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज किया हम लोगों ने, तो हमने पाया कि दिस ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू की फिगर्स है वो कुछ डाउन होती हुई दिख रही हैं, और उसमें जिसकी वजह से ये शेयर जो है ये इसने एक डिप दिखाया है रिजल्ट के बाद। इंटरेस्ट
की जो इंटरेस्ट जो है वो दिसंबर 19 में 634 था और अब 559 है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस 342 करोड़ से बढ़कर 479 करोड़ के एक्सपेंस जो हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। अब इनका जो फिनेंसिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है और सिर्फ 10 करोड़ पे रह गया है। तो इस एक्सपेंसेस के बढ़ने का रीज़न क्या है? इस एक्सपेंसेस के बढ़ने का रीज़न है कि सभी बैंक्स ने अपनी प्रोविजनिंग जो है वो बढ़ा दी है और प्रोविजनिंग बढ़ाई है बिकॉज की ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो पीरियड रहा है उस पीरियड में जिस तरह के लोन आने की चांसेस है, जिस तरह के एनपीएस बढ़ने की चांसेस है, जिस तरह के बैड लोन होने की चांसेस है, उसकी वजह से बैंक ने अपना जो प्रोविजनिंग है वो बढ़ा दी है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ आप लोगों को दिख रहा है। मार्च में भी अगर आप देखिए तो मार्च में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था एक क्वार्टर में और उसके बाद 38 करोड़ के 2 बार प्रॉफिट दिखाए हैं और इस बार अगेन 10 करोड़ ही इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। तो इन्होंने अपना सारे प्रॉफिट में से इन्होंने क्या किया कि वो जो बैड लोन्स हैं जो वो उसके लिए प्रोविजनिंग कर दी है, जो कि एक बड़ी प्रोविजनिंग है। उसके बाद भी इनका जो प्रॉफिट है अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो आप लोगों को 240 करोड़ का नजर आएगा। तो 10 करोड़ का और फिनेंसिंग प्रॉफिट होने के बाद 240 करोड़ का प्रॉफिट होने का रीजन जो है वो अदर इनकम है और अदर इनकम 230 करोड़ होने की वजह से यहाँ पर 240 करोड़ की एक फिगर हमें नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में 158 करोड़ से 170 करोड़ की एक का नंबर नजर आता है, जिसमें कि 20-22 करोड़ से हमें प्रॉफिट जो है 12 करोड़ से जो प्रॉफिट है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में डिक्रीज है। वो पहले 192 करोड़ था जो कि अब 172 करोड़ है। तो ये हुआ इनके प्रॉफिट एंड लॉस में। जो ईपीएस की बात है वो 2.62 थी लास्ट ईयर ऑन ईयर और अब 2.30 है। ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें तो यहां से इस बैंक में अब कुछ पॉजिटिव चीजें मैं आप लोगों को बताना शुरू कर रहा हूं कि ग्रॉस एनपीए जो है वहां पे एक डिक्रीज नजर आता है। देखें 3.50 था ईयर ऑन ईयर जो कि अब 2.94% है ग्रॉस एनपीए, जो कि पॉजिटिव साइन है। नेट एनपीए जो है वो 1.95% था, उस नेट एनपीए में भी 1.47 का एक डिक्रीज यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पोजीशन बनती है कि बैंक के जो एनपीएस हैं वो घट रहे हैं और बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी घटा है बिकॉज के बैंक जो है वो प्रोविजनिंग कर रहा है अगेंस्ट बैड लोन, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है और जिस वजह से बैंक अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो बनाए रखना चाहता है कि आने वाले टाइम में सडन उसके प्रॉफिट्स जब आए या किसी क्वार्टर में अगर रेवेन्यू कम होती है तो उस टाइम पे वो बैड लोन्स और जो प्रोविजनिंग है उस टाइम पे ना करनी पड़े, इसलिए वो अभी इस प्रोविजनिंग को करके चल रहे हैं। तो अगर कोई अच्छा बैंक है, कोई मजबूत बैंक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो ऐसे बैंक को अगर हमें डिप पर वो मिल रहा है तो हमें ऐसे बैंक को उसी टाइम पर खरीदना होता है किसी भी स्टॉक को जिस टाइम पर वो टाइमिंग के लिए लोकल रीजंस की वजह से, टेम्पररी रीजंस की वजह से हमें नीचे मिलता है। इसी को हम बैंकिंग सेक्टर में डिस्काउंटिंग होना बोलते हैं। अगर हम इसके रिजर्व्स को देखें तो कंपनी रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग नजर आती है। हालांकि इसमें जो शेयर कैपिटल का जो इंक्रीज है वो मुझे फेवरेबल नहीं लगता। 66 से 73-74 करोड़ का जो शेयर कैपिटल यहाँ पर इन्फ्यूज हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है जो शेयर कैपिटल, वो एक अच्छी बात नहीं है। रिजर्व्स का बढ़ना एक अच्छी बात है जो कि लास्ट क्वार्टर से जो है 4767 करोड़ से मार्च 19 में जो लास्ट मार्च 2020 की इन्होंने फिगर दी हुई है वो 5222 करोड़ हो गया है। अब हम आगे बढ़ें और देखने की कोशिश करें कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार, हाँ, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, कोई भी होल्डिंग नहीं है, विच इज वेरी रिस्की मैटर।
और बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। एफआईआईज ने इस एफआईआईज और डीआईआईज ही एक तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एफआईआईज डीआईआईज को इसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो आप देख सकते हैं कि डीआईआईज ने 38% के पास होल्डिंग ले रखी है, और 19% 20% के आसपास एफआईआईज ने होल्डिंग ले रखी है। बाकी की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक में वो होल्डिंग किसके पास नजर आती है वो भी एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ के पास इसकी होल्डिंग थी सितंबर तक, अब तो उनके पास भी नजर नहीं आती है। और बाकी भी कोई ऐसा नाम मुझे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर वैद्यनाथन जी का नाम है। बाकी अभी करंट में अगर इन्होंने जो दिसंबर 2020 की फिगर दी है, उस समय पब्लिक में जो है किसी कंपनी के पास इनकी होल्डिंग नहीं है। तो एफआईआई और डीआईआई बेसिकली इसके स्टेक होल्डर्स हैं। अब मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पर एनालाइज करके बता दिया कि बैंक में क्या पोजीशन है। आप लोग साथ साथ में अपनी स्टडीज भी कंप्लीट करते चलिए दोस्तों। अब हम इसको सीधे चार्ट पर ले आते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत डिटेल में गया तो। चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन बनती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर आरएसआई लगाया हुआ है और बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है। तो आरएसआई जो है वो 35-36 के आसपास काम कर रहा है, विच इज नॉट गुड। बेयरिश जोन में ये शेयर जो है वो एंट्री ले चुका है। वेरी बेयरिश जोन जो है, अगर ये 30 के भी नीचे जाता है तो वेरी बेयरिश जोन में आ जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन दिखाई है। अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैंने अपर सपोर्ट और लोअर सपोर्ट के लिए दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाई गए। आप देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक डाउन डिमिनिशिंग वे में ये चल रहा है, और यहाँ पर इसने जब भी यहाँ पर लिया है सपोर्ट, तो ये वहां से इसने ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखें तो दिखाई देती है आपको, और यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया तो देन अगेन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई देती है। यहाँ पर जो है वो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन अगेन थोड़े से स्ट्रगल के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल दिखाई थी, लेकिन ये अपर लेवल पे जो है वो सस्टेन नहीं कर सका, और वहां से वापस से एक बुलिश रिवर्सल, अगर आप स्क्रीन पर देख पाए तो वापस से एक बुलिश रिवर्सल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने ऊपर भी एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो डाली हुई है। तो फिलहाल ये अपने सपोर्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। यहाँ से ये एक अपसाइड मूव कर सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ से और बेयरिश लेवल पर जाता है और इसके वॉल्यूम्स जो है हैवी वॉल्यूम्स के साथ अगर ये सेल होता है, तो इसका जो टारगेट बनता है वो 150 के आसपास है। 150 आप इसका स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। 150 में क्यों बोल रहा हूं, आप लोग एक बार उस चीज को देखकर समझने की कोशिश करें, क्योंकि 150 के आसपास इसका 200 डीएमए की लाइन काम कर रही है। 200 डीएमए का सपोर्ट इसको 150 के आसपास मिलेगा, तो वहां पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जहां से ये वापस बिल्कुल रॉक बॉटम सपोर्ट जो है वो 200 डीएमए की लाइन को माना जाता है। तो 200 डीएमए की लाइन से ये वापस एक रिकवरी होती हुई दिखाई दे सकती है। इसका करंट सपोर्ट जो है वो यही इसी पॉइंट पर है। यहां से इसको एक रिवर्सल मिलना चाहिए, और एक वापस से एक अप ट्रेंड यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए। तो जो पोजीशन बनती है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो अभी ये 180 के आसपास इसको एक हैवी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और अगर ये उसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो इस बैंक को लेकर जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, दौलत कैपिटल और बाकी जो बैंक्स और जो ब्रोकरेज फर्म, जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी जो इसको लेकर टारगेट दे रही हैं, वो अप्रोक्सीमेट 250, 210, कोई 200 इस तरह के टारगेट्स दे रहे हैं। बट वो टारगेट्स आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा टेक्निकली इसको देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पोजीशन है ये 180 को अगर इसने वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया
तो ये आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा लेवल 200 क्रॉस 230 40 जो है वो लेवल ये वापस दिखा देगा। अब प्रॉब्लम क्या चल रही है कि करेंटली सभी बैंक्स में एनपीएस का इशू है। अगर प्रोविजन नहीं करेंगे बैंक्स तो आगे जाके ये बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और प्रोविजनिंग करेंगे तो ये बैंक डेफिनेटली अभी आप लोगों को लॉस करते हुए दिखाई देंगे या लोअर लेवल पे मिलते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में आप लोगों को डिसाइड करना है कि इस बैंक को आप लोगों को कहां अपने पोर्टफोलियो में डालना है, और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो आप लोगों को इसके साथ आगे क्या करना है। तो यहां मैं अपनी एनालिसिस खत्म करता हूं। अगर इसके साथ इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन। आइए वहां पर हम लोग एक डिस्कशन कर सकते हैं इसको लेकर। कमेंट में बताइएगा कि अगर आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड और चाहिए या अच्छी लगी या बुरी लगी तो हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में दी हुई जानकारियां एनालिसिस आप लोगों के काम आए और आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सो दैट कि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह के वैल्यूएबल एनालिसिस जो है वो टाइम टू टाइम शेयर कर सकूं। सो थैंक यू गाइस, हैप्पी वीकेंड एंड कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।